Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. So, now you're an MBA aspirant, right? You have big dreams where you will be entering to corporates and you will become entrepreneurs and have a solid career ahead. तो जब भी हम बात करते हैं किसी एमबीए एस्पिरेंट की तो आपने देखा होगा हम भी आपको कई बार सजेशंस देते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करिए, राइट, बी मोर रैशनल, हैव डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इनफैक्ट एक ऐसा ओमेट है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का एक एक्सक्लूसिव सेक्शन होता है, वो तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस पेपर की बात कर रही हूँ, राइट। वी टॉक अबाउट taking the feedbacks, integrating the feedbacks, and working for continuous improvement in your personality. Be more creative, have an entrepreneurial mindset, understand what is happening around you, right? All these things play a very important role to actually do better in your career, and as the first step that would be to do really well in the interviews that you are going to give, right? तो जो भी आप आईएम्स में इंटरव्यूज देंगे वहां पर भी बहुत सारे लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड questions based on what's happening in the immediate environment, right? Questions are presented in such a way that can check your decision making ability, your problem solving skill set, how creative you are, how out of the box thinking you have, right? तो अब स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चले कि क्रिएटिविटी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स का इफेक्टिव होने का एक्चुअल मतलब क्या होता है, कैसे मार्केट रिसर्च करें, कैसे वी शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट आर द ट्रेंड्स दैट आर गोइंग ऑन इन आवर डोमेन। मतलब अगर आपसे एक इंटरव्यूअर पूछता है कि आप अपना करियर कौन से पर्टिकुलर डोमेन में देखते हैं और आप कहते हैं मार्केटिंग में देखते हैं या डेटा एनालिटिक्स में देखते हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज में देखते हैं, तो क्या आपको सारे अपकमिंग ट्रेंड्स पता है, क्या आपको पता है हाउ इज द मार्केट फंक्शनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो अब ये क्वेश्चन को हमें एड्रेस करना है कि हमें कैसे पता चले व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, व्हाट शुड बी डन, व्हाट इज द राइट way to present the answer, how to integrate the feedback, how to do the market research. Well, the answer is that you should definitely watch Shark Tank India. There are a lot of lessons that you can take from there, right? So everybody knows Shark Tank ka format. In case you do not know, you're really missing on. So Shark Tank India is a platform जहाँ पर there are investors, और जो investors हैं वो big shot entrepreneurs of the country हैं, right? So they are people who have been passed out from top-notch B schools and who have really struggled hard to make a solid career and to create great amazing brands, right? लेंस कार्ट के फाउंडर हैं, वहाँ पर शुगर की फाउंडर हैं, नमिता थापर हैं, अमन हैं, अनुपम मित्तल हैं जो शादी डॉट कॉम के हैं, अमित जैन हैं जो कार देखो डॉट कॉम के। सो यू विल गेट वेरियस पर्सपेक्टिव्स, राइट? उनके जो आप जैसे शार्क्स का बिहेवियर है, जो क्वेश्चन है, रीजनिंग है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और होता क्या है, पीपल कम अप विद देयर बिजनेस आइडियाज एंड दीज judges, if they find the business idea impressive, they invest in their business by taking some share in their companies, right? तो आज हम देखते हैं कि शार्क टैंक इंडिया से कौन से ऐसे वैल्यूबल लेसन्स हैं जो आप ले सकते हो और अपनी एमबीए एस्पिरेंट हो आप, क्योंकि और अपनी एमबीए की जर्नी में बोथ एज एन एस्पिरेंट वेर यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यू एंड लेटर वेर यू विल बी एक्चुअली परस्यूइंग योर एमबीए यू कैन इंटीग्रेट, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। तो देखिए जो पहला इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स को, जो आप शार्क टैंक से डेफिनेटली ले सकते हो, वो है कि हाउ सॉलिड यू आर विद मार्केट एनालिसिस, राइट? हमें लगता है कि एक कैट में स्कोर आ गया, दैट शुड बी जस्ट सफिशिएंट टू गेट इनटू द टॉप नॉच आईएम। दैट्स एन एंट्री लेवल थिंग दैट यू हैव डन। अल्टीमेटली यू हैव टू हैव अ सॉलिड प्रोफाइल। एंड हाउ कैन यू बिल्ड अ सॉलिड प्रोफाइल? एक तो ऑफ कोर्स इफ यू आर गुड एट एकेडमिक्स, मैंने ये भी एक वीडियो बनाया था कि आपके अकेडमिक्स अच्छे होने ज़रूरी हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, वेयर यू कैन यूटिलाइज द टाइम। इन केस अगर आप एक गैप ईयर ले रहे हो तो वो भी आपको जस्टिफाई करना ज़रूरी है। तो आप एक बार इस टाइम देखिए कि कैसे जो शार्क टैंक में द पार्टिसिपेंट्स हु कम विद देयर आइडिया, हाउ गुड दे आर विद द सॉलिड मार्केट रिसर्च, राइट? तो जो भी वो अपना ब्रांड प्रेजेंट करते हैं उसके अराउंड जो भी काउंटर क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटर्स, व्हाट इज द मार्केट शेयर, दे आर एबल टू एड्रेस इट। तो आपको भी ये लेसन लेना है कि आपको देखना है कि जो आप जिस भी डोमेन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, क्या आप कोई प्लेटफॉर्म से, बी इट कोर्सेरा, आप तो बहुत सारी कंपनीज भी अपने कोर्सेज देती हैं, राइट? देयर लॉट ऑफ यू नो
multinational companies which are selling their courses of data analytics, communication, HR, right? तो आप वो courses अपनी profile में include कर सकते हो, right? So you can learn about them. What are the skill sets that are essential that will keep you much in demand in the market, right? So do a solid market analysis, understand how, for you, your competitors would be not exactly competitors, but the career that you look ahead, right? अगर आपको लगता है कि आपको एक टॉप लेवल की पोजीशन पे जाना है आज से 5 या 10 साल बाद, तो आप देख सकते हो कि वो सारे प्रोफेशनल्स ने क्या करियर पाथ लिया, व्हाट आर इन डिमांड स्किल सेट्स दैट आर नीडेड फॉर दिस पर्टिकुलर career, this particular profession, and then you can integrate it, right? So that's precisely what you can do, is that you can do a solid market research. You can identify what are your competitors, how are they performing, what are the growth opportunities, and how that can be the right thing to do to move ahead, right? बिजनेस पिचिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्यों बिजनेस पिचिंग है? क्योंकि बिजनेस पिचिंग में जो लोग आ रहे हैं वो अपना पिच प्रेजेंट करके अपने आइडिया को सेल करते हैं. बेसिकली दे आर ट्राइंग टू डिमांड सम इन्वेस्टमेंट एंड by showcasing how good they are. आपको एग्जैक्टली यही करना है व्हेन यू आर इन द इंटरव्यू. यू हैव टू सेल योरसेल्फ, राइट? सिंपल सी बात है. आपको कहना है कि देखिए मेरे में इतनी स्किल सेट है, मेरे में ये काबिलियत है, तो आप मुझे प्लीज अपने एस्टीम्ड कॉलेज में ले लो. यही तो आप कर रहे हो, राइट? दैट्स द हिडन एजेंडा. सो आपको देखना है कि हाउ आर दे प्रेजेंटिंग द आंसर्स, हाउ आर दे यूजिंग द बॉडी लैंग्वेज. देयर आर सम पिक्चर्स हु कम और उनको सीधा कह दिया जाता है कि आप फीडबैक नहीं ले रहे हो, राइट? या आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी सॉलिड नहीं है, या यू आर नॉट क्लियर विद द फैक्ट्स. तो ये गलती आप तो नहीं कर दोगे, क्योंकि आपको खुद को सेल करना है. आपने कह दिया कि मैंने अपना इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है, तो आपसे ये अज्यूम किया जाता है कि आपको सब कुछ पता हो, और वहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सवाल पूछ लिया, राइट? और आप वहां पे फंस गए. सो दैट सॉर्ट ऑफ मिस्टेक यू कांट डू व्हेन यू हैव द एंटायर करियर एट स्टेक, राइट? So basically, how good you are with your way you are selling yourself, you are presenting your ideas, with your communication, with the confidence that you're showing, with the clarity of thoughts you have, right? So there are people who would simply, the judge might say that I really like the way you are very transparent, right? So that's one virtue. अगर आप अपने इंटरव्यू में ये एग्जिबिट कर पाते हो कि आप एक सच्चे इंसान हो, राइट? आपका जो इनर सेल्फ है, दैट्स वेरी प्रोफेशनल, दैट्स वेरी कमिटेड, then that also gives you a lot of points, right? क्योंकि इंटरव्यू में क्या 0 और 1 नहीं चल रहा. तो कई बार हम देखते हैं कि आपके पास 5 पैनलिस्ट हैं शार्क टैंक में, 3 ने तो कह दिया कि मैं तो तुम में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, आई एम नॉट लाइकिंग द आइडियाज. 2 say that since you are so sincere, we think that there is caliber, we would like to invest, right? So that's something which can happen to you also. So you have to show your integrity, you have to show your passion towards what you are aiming at. You should have clarity of thoughts, you should be very sure of how to present yourself, right? और आप देखिए, यू टेक द लेसन्स, टेक द फीडबैक. सो कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को देखते हैं तो हमारी लर्निंग नहीं होती, हम कैजुअली देखते हैं. बट इफ यू पुट सम ब्रेन एंड इफ ब्रेन तो आप लगाते हैं, मतलब इफ यू आर मोर विजिलेंट एंड केयरफुल, and if you can take some lessons that, see, this is the mistake that person is doing, right? You will see some pictures coming, some are shaky, some are very confident, some start at a very high note and then they go down. So you have to ensure that you should know how you are going to present yourself in the interview, or whenever in future you are giving any presentations. What are the good things these pictures are doing, what are the things I should not do, what is my personality, am I thorough with what sort of questions I'm going to be asked, am I prepared enough, right? अगर आप अभी अपनी जर्नी प्रिपेयर कर रहे हो और आपको लगा कि यार मैंने इंजीनियरिंग तो ध्यान से करी नहीं थी, पर अल्टीमेटली आपके रिज्यूमे में आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री दिख रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट? सो आर यू रेडी फॉर दैट सॉर्ट ऑफ ग्रिलिंग, या फिर आप कह के आ जाओगे कि मैंने तो पढ़ाई नहीं करी थी? अगर आप ये कह के आओगे मेरे को तो आता नहीं है, तो दैट कैन क्वेश्चन कि फिर 4 साल किया क्या? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी श्योर ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू सेल योरसेल्फ, व्हाट विल बी योर पिच, राइट? तो जब आप कहते हो ना, जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दैट्स बेसिकली अ पिच that you are giving in the form of your answer, right? So
टेक लेसन्स फ्रॉम देयर, ऑब्जर्व एंड लर्न, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। अब ये स्किल्स है जैसे आप ओवरनाइट नहीं बिल्ड कर सकते, राइट? अब जैसे व्हेन आई कम फ्रॉम द फैमिली, आई कम फ्रॉम द फैमिली वेयर बोथ माय पेरेंट्स बोथ आर रिटायर्ड नाउ, बट बोथ वर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट शायद मेरे अंदर नहीं आता, या फिर अगर मुझे बिल्ड करना है तो मुझे बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, मुझे कुछ पॉडकास्ट सुनने पड़ेंगे, राइट? आई हैव टू गो थ्रू द जर्नी ऑफ फेमस एंटरप्रेन्योर्स। तो जब आप पिक्चर्स को देखते हो, जब आप जो शार्क टैंक के जजेस हैं उनकी जर्नी को देखते हो, तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि अच्छा ये स्किल सेट चाहिए, तो बिकॉज इट इज इन डिमांड। अल्टीमेटली वॉट एवर पोजिशन यू टेक आफ्टर डूइंग योर MBA, you have to show that you have the ability to contribute in taking the business to another level, right? So you have that adaptability, you have that creativity, you have that perseverance that you are not going to give up, right? अब यही सारी स्किल्स आपको टू सम एक्सटेंट डिस्प्ले करनी होती हैं while you are giving your interviews also, right? So understand that how entrepreneurial mindset is being presented. कई बार आपने देखा होगा, in fact this is the story of the founder of boat, Aman Gupta. So he also suggested that there were so many failures, and after he launched boat, he had a clear discussion with his wife, who told him कि भाई यहाँ पर आपका business set होता है तो ठीक है, नहीं तो you are going to get into a job. But despite so many failures, there was perseverance, right? So there was a strong desire to achieve something. तो वही आपको अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट करना है या अपने बिहेवियर में शो करना है कि यू आर अ पर्सन हु हैज क्रिएटिव माइंडसेट, हु कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? कोई अगर आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दे दिया जाता है, सो यू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, राइट? So that is the reason, see that how the pictures and the judges have the entrepreneurial mindset, and how they are showing the resilience to build the brands they are coming from. नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप्स, राइट? तो सबसे पूछते हैं कि MBA क्यों करना चाहते हो, तो एक कॉमन आंसर निकल के आता है, हमें तो नेटवर्क करना है, राइट? वी हैव टू डू पार्टनरशिप, सो दैट्स प्रिसाइसली दैट यू कैन लर्न, राइट? देयर आर सर्टन इफ मैं तो एक्चुअली आई एम अ ह्यूज शार्क टैंक फैन, तो मैं तो बहुत एपिसोड्स देखती हूँ ऑलमोस्ट जब भी मुझे बैंडविड्थ मिलती है, इवन इफ इट इज़ लाइक अ रिकॉर्डेड फॉर्म, इवन आई कांट सी व्हेन इट इज़ कमिंग लाइव। तो अब उस केस में हम ये देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट जब अच्छा होता है तो सारे शार्क टैंक के जजेस कंबाइन करके इकट्ठा उसमें पैसा लगा देते हैं, राइट? सो दैट्स द पावर ऑफ नेटवर्किंग, है ना? दैट्स द पावर ऑफ पार्टनरशिप्स, एंड दैट्स द पावर ऑफ मेनी पीपल कमिंग टुगेदर टू वर्क इन सॉलिडारिटी, इन टुगेदरनेस, राइट? तो जब आप भी कभी इंटरव्यू देते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी टीम स्पिरिट कितनी है, राइट? आप कैसे, अगर आपको कोई फीडबैक दिया जा रहा है तो क्या आप उस मेंटरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हो, right? If somebody gives you the feedback, you just say, ah, I don't बिलीव इन दिस। कई बार हम भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स को फीडबैक दिया तो कई बार हमारा माइंडसेट ही नहीं होता फीडबैक को एम्ब्रेस करने का, बट दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। शायद हो सकता है कि आपको जब आप इंटरव्यू में हो, आपसे इनिशियली कोई एक फीडबैक दिया जाए और फिर देखें कि क्या आपने थ्रू आउट द जर्नी, द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू, द टाइम फ्रेम यू वर इन द रूम, वर यू एबल टू इंटीग्रेट द फीडबैक प्रोवाइडेड, राइट? So it is indeed very powerful to work in a consolidated unit to demonstrate team spirit, because that these days everything is about collaboration and various people coming together and each other, helping each other grow, right? So ek bada abhi there's a very popular term that's going in the market which says that people at top are not competing, they are collaborating, right? So these are the lessons that you can learn, right? एंड ऑफ कोर्स द नीड टू टेक फीडबैक एंड इम्प्रूव कंटिन्यूसली, राइट? तो ये आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट मैं और थोड़ा इलाबोरेट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके लिए अभी जब कैट का रिटन पेपर आपको क्रैक करना है तो आपको फीडबैक लेना है व्हेन द टीचर इज टेलिंग यू दैट सी दीज आर द मिस्टेक्स, सो आइडेंटिफाई व्हाट आर द मिस्टेक्स, राइट? व्हेन यू डू योर एनालिसिस, यू गिविंग अ सेक्शनल टेस्ट और यू हैव सॉल्व 5 क्वेश्चंस और यू आर सॉल्विंग एनी ड्रिल और यू सॉल्विंग एनी पैसेज से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मेरी क्लास में आप कोई पैसेज सॉल्व कर रहे हो, तो जब मैंने कहा कि देखो ये एक गलती हो सकती है, राइट? तो अगर आपको लगता है कि ये गलती आप कर सकते हो
ये आप कर रहे हो, तो आप उस पे फोकस करना शुरू करो। यही तो है फीडबैक लेने का मतलब, राइट? दैट्स वेयर यू आर ओपन टू क्रिटिसिज्म और यू आर ओपन टू रियलाइज दैट देयर इज सम मिस्टेक दैट यू आर डूइंग and there is a scope of improvement, right? So it is never, even if you know in one mock you get absolutely amazing scores, please understand there is still some area where you can work upon, right? So if you are in a mode of continuously upgrading yourself, taking the feedback and you know incorporating it, getting better, then you are actually on the right way, and that's a skill set which is expected, right? मतलब आप में से बहुतों ने अभी अपनी जर्नी एमबीए की शुरू करी होगी, तो आपके लिए तो ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है कि जो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ अकेड्स की बात अभी मैं ज़्यादा कर रही हूँ, राइट, कि दैट यू इनकॉर्पोरेट द फीडबैक्स एंड यू मूव ऑन फर्दर, राइट, विद रिगरस एनालिसिस एंड बी फाइन, बी ओपन टू क्रिटिसिज्म। आपके लिए क्रिटिसिज्म ये हो सकता है 4 सवाल गलत हो गए, बट वहीं तो परसिवियरेंस दिखानी है, वहीं तो रिजिलियंस दिखानी है, वहीं तो राइट टेम्परामेंट शो करना है, राइट? सो थोड़ा सा डिफरेंट डिस्कशन था, बट आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा। सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड धीरे धीरे शुरू करिए, जस्ट have a awareness that you have to inculcate these skills. In fact यही पहला स्टेप होता है। जब आपके पास अवेयरनेस आ जाती है तो you have almost won the battle, right? So take good care of yourself, work very very hard. Bye bye.